औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ फकाड़ा के कैंपस टीवी स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर ज़हूर। नाज़रीन, कल अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में बहुत बड़ा जो है वो टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के माबैन, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की जो मैनेजमेंट है उस पर और जो टीम के कप्तान हैं बाबर आज़म और पूरे पाकिस्तानी टीम जो है वो कल का दिन उनके लिए एक मुश्किल तरीन दिन भी होगा। तो आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मीडिया से दो एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं। मिस्टर अहमद रज़ा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आसिफ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। अहमद साहब, आप बताएं कि क्या आपकी जैसे पाकिस्तानी जो आवाम है वो एक उम्मीदें लगा के बैठे हैं पाकिस्तानी टीम पे, आपके दिल के क्या जज्बात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जिस तरह ताहिर आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही बात की कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो इसकी नौइयत बिल्कुल एक मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप को हम साइड पे रखें, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को साइड पे कर दें, तो मेरे ख्याल से जो इसके लिए एक लोगों का पैशन ख़ासकर इंडिया पाकिस्तान में, बल्कि अब तो ये ग्लोबल इवेंट बन गया। इंडिया पाकिस्तान के मैच की अगर हम बात करें तो ये पूरा ग्लोबल इवेंट की तरह हम इसको लेते हैं, और ये पूरा मैच जो है ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की अवाम जिस पैशन के साथ देखते हैं, मेरे ख्याल से अब ये रेवेन्यू के लिहाज से, ब्रॉडकास्टर्स के लिए और टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा मैच है, सबसे बड़ा मैच है। तो मेरे ख्याल से ये अगर कहा जाए कि आईसीसी के किसी भी इवेंट के अंदर जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, इसका स्केल बाकी तमाम मैचेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी बिल्कुल सर। ऐसे आसिफ साहब, आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान जो है पिछले मैच के अंदर उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो हिस्ट्री है उसको रीराइट किया है। क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा भी ये जो पाकिस्तान का भारत के साथ टाकरा है, चूँकि एक तरफ हम देखें कि तो भारत के पास उनके विराट कोहली ने मैदान में उतरना है, रोहित शर्मा ने, मोहम्मद सिराज ने मैदान में उतरना है, तो क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान ने पहले इसको हिस्ट्री को रीराइट किया है अब भी वो इस लेवल पे जाके खेलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ताहिर बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है इसके वाले से मैं जो मेरी ओपिनियन है उसके वाले से मैं आपको बताऊंगा कि जो हिस्ट्री के मुताबिक आप बात कर रहे हैं ना, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान अभी 7-0 से है, यानी कि इंडिया ने 7 मैच विन किए हुए हैं जबकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 0 मैच विन किया हुआ है। तो यहाँ तक ये बात देखी जाए तो हिस्ट्री के मुताबिक हिस्ट्री तो रीराइट होती रहती है, ज़ाहिर बात है। अगर आपके जो रिकॉर्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से हम सब लोग इस चीज़ के लिए पूरा उम्मीद हैं तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। और बाकी अगर आप एक और ओपिनियन, जिस तरीके से आपने कहा कि मोहम्मद सिराज उतर रहे हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, उनके पास बड़े बड़े नाम हैं, नो डाउट। पाकिस्तान की जो पहले टीमें थी या जो पहले हमारे जितने भी सीनियर खिलाड़ी या जो बड़े अच्छे क्रिकेटर्स गुजर गए हैं, उनकी निस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की जो अब क्रिकेट टीम है ये बिल्कुल एक अच्छी और वैलिड टीम है। अगर उनके पास मोहम्मद सिराज है तो इधर शाहीन अफरीदी है, अगर उनके पास विराट कोहली है तो इधर बाबर आजम है, अगर उनके पास उधर रोहित शर्मा है तो ऊपर से हमारे पास अभी जिस तरीके से बहुत ही अच्छी सेंचुरी भी की है, इसके अलावा हमारे पास अब्दुल्ला शफीक के अलावा हमारे पास इमाम उल हक भी हैं जो ऑलरेडी आईसीसी रेड के साथ साथ। क्या पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें आप चेंजिंग भी आपको नजर आ रही है क्या? ताहिर, जो मेरी ओपिनियन के मुताबिक पाकिस्तान सेम टीम के साथ जाएगा, सेम टीम के साथ जाएगा। ठीक है। अहमद साहब, आप मुझे बताइएगा कि जो पिछला मैच गुजरा, जो बाबर आजम की जो थी विकेट वो नहीं रह पाई ज़्यादा देर, मोहम्मद रिजवान और जो अब्दुल्ला शफीक थे उन्होंने 176 रन की जो है वो इनिंग खेली और रन में इजाफा किया, और 131 रन पे जो है वो जो मोहम्मद रिजवान है वो नॉट आउट रहे। क्या आप समझती हैं कि अभी भी हमें जो है वो मोहम्मद रिजवान की तरफ देखना होगा, या जो पहले ही हमारे ओपनर्स जाएंगे वो कारकर्दगी दिखा पाएंगे? बात ताहिर इसमें सिंपल ये आती है कि अगर आप पिछले मैच को भी देखें, पिछले जो 2 मैच अभी वर्ल्ड कप के हुए हैं उसमें बाबर आजम एज अ कैप्टन परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी किसी भी जो बीइंग एज अ कैप्टन उनकी जो एक अपनी क्लास है वो तो होती रहती है। क्रिकेट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं, फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। इससे ज़्यादा अहम मुझे जो एक पॉजिटिव इसके साथ ये हुआ है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो अवाम है उनकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम ख़ासकर इस मैच में परफॉर्म करें, लेकिन जो हमारी बाकी टीम के बैट्समैन जो वो परफॉर्म अगर उन्होंने साथ करना शुरू कर दिए तो ये पॉजिटिव बात है। बिकॉज आप सोलली अगर बाबर आजम पे डिपेंड कर रहे हैं तो फिर उसका जो एक कह लें कि वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बाबर पे ऐड करता है। तो मेरे ख्याल से बाकी अगर परफॉर्म
आपके बैट्समैन करना शुरू कर दें, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की जो अभी आसिफ साहब बात कर रहे थे, वो पार्टनरशिप बड़ी सिग्निफिकेंट इस लिहाज से थी क्योंकि अब पाकिस्तान को एटलीस्ट बाबर के अलावा 2 इनफॉर्म प्लेयर नेक्स्ट मैच के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ आपको नज़र आ रहे हैं। तो और ये बात भी सही अभी आसिफ साहब ने कही कि तकरीबन हमें भी ये लग रहा है कि पाकिस्तान सेम टीम के साथ जाएगा। ठीक है, ठीक है। असल बात जो पाकिस्तान और भारत के मैच की अहमियत की हामिल होती है, जो कि सालों से एक बात हमारे जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स जो खुद इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं वो एक बात कहते हैं कि जो टीम उस दिन अच्छा प्रेशर को हैंडल करती है, बिल्कुल वो आप प्रेशर की बात आपने किया तो प्रेशर तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम पे बहुत होगा। हम उनके मुल्क में जाके भारत के अंदर अहमदाबाद के अंदर ये मैच होने जा रहा है तो प्रेशर तो पाकिस्तानी टीम पे डेफिनेटली बहुत होगा क्योंकि सारे वहाँ पे इंडिया इंडिया के नारे लग रहे होंगे। तो कैसे पाकिस्तानी टीम वहाँ इतना प्रेशर कंट्रोल कर पाएगी? उसके लिए ताहिर बात ये कि प्रोफेशनल्स हैं हमारी टीम। अक्सर अवकात हम ये बात वाकई अगर हम बीइंग एज एक बैलेंस टीम है, मतलब बैलेंस टीम के अलावा ये प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल की जब मैं बात हम लोग वर्ड बोलते हैं, बज़ाहिर तो आपका पॉइंट ये भी वैलिड है कि होम क्राउड का एडवांटेज इंडिया को है और साथ प्रेशर भी है उन पर, क्योंकि जाहिर सी बात अपने क्राउड के साथ बड़े मैच का बड़ा प्रेशर होता है पाकिस्तान और इंडिया का खास करके। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये ज़ाती तौर पर ये लगता है कि मुझे हमेशा अगर आपने इंस्पायर होना है तो मुझे 2004 का वो मैच याद आता है जब नवंबर के अंदर सिल्वर जुबली थी बीसीसीआई की। तो पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच हुआ था जिसके लिए पाकिस्तान ने इंज़मामुल हक की कप्तानी में 290 का टारगेट चेज़ किया था। उसमें सलमान बट ने सेंचुरी की थी, इंज़मामुल हक के 72 थे और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग शोएब मलिक ने साथ खेली थी। मुझे याद अभी भी कि मैं सलमान बट का भी एक महीने पहले इंटरव्यू देख रहा था इस मैच के हवाले से। पाकिस्तान की यादगार फतवाहत में से वो एक फतह है। उस मैच में मुझे सलमान बट ने कहा कि सलमान बट कह रहे थे कि पूरे स्टेडियम में मुझे चारों तरफ, और याद रखिएगा ये वो मैदान कोलकाता का ईडन गार्डन्स है जो कि 1 लाख से बड़ा क्राउड, पूरा पैक था स्टेडियम, और मैं जब चौका मारता था तो मुझे पूरे ग्राउंड चुप और मुझे एक हल्का सा पाकिस्तान का फ्लैग लहराता हुआ नजर आता था। तो ये इंस्पायर भी करती है आपको चीज़ कि आप एक कॉज, एक जज्बे के लिए खेलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से चाहे इंडियन टीम हो या पाकिस्तान की टीम हो, ये क्रिकेट जो है ये मैच एक वैसी बड़ी स्पेशल अहमियत रखता है हमेशा से। और मैं यहाँ पर एक और बात ये साथ ऐड करना चाहूँगा कि देखें आपके पास पूरा वर्ल्ड कप है जी, आपने बस एक उस मोमेंट को एंजॉय करें, अपनी हमारी टीम के साथ दुआएं हैं, अपनी बेस्ट एफर्ट पुटअप करें। बाकी जीत जो है वो तो एक जीतना हारना गेम का हिस्सा है, लेकिन जब आप अच्छी एफर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इंशाल्लाह ताला हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। सब चूँकि आप भी जो है वो क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जो आपने पिछला मैच देखा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला, 2 रन थे और 3 खिलाड़ी जो है वो पेविलियन जा चुके थे, लेकिन उसके बाद जो बैकअप विराट कोहली ने किया और वो मैच कहाँ से कहाँ तक ले गए, तो क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तानी हमारे बॉलर हैं, शादाब खान है या शाहीन अफरीदी है, इनको पहले 2 खिलाड़ी जो मेन हैं उनके या 3 हैं उनको आउट करके इजी समझ लेना चाहिए इस मैच को? नहीं ताहिर, मेरी जो ओपिनियन के मुताबिक या जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, मेरी ओपिनियन के मुताबिक हमें 2-3 प्लेयरों पे ये नहीं है कि अब शाहीन ऊपर से रोहित को, और अभी जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि ये एज तो आप नहीं कह सकते, जिस तरीके से शुभमन गिल अभी वो किसी मतलब बीमारी में उसको कोई इशू है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ वो प्लेइंग 11 में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात हमें इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में रखनी चाहिए कि 2-3 खिलाड़ियों पर नहीं, अगर हम मैच जीतना चाहते हैं तो हमें उनके पहले 6 के 6 खिलाड़ी आउट करने पड़ेंगे। और बाकी रह गई बात जहाँ तक आपने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला मैच था, जो देखे ना, एक क्रिकेट के अंदर एक रूल है हमारे भी, जो हम जब क्रिकेट खेलते थे हमारे कोच थे वो कहते थे कि कैचेस विन द मैचेस। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर उस वक्त मिचेल मार्श वो कैच कर लेते तो मैच का सिनेरियो में भी चेंज हो सकता था, क्योंकि ऊपर थे उनका नंबर 4-5 बैट्समैन आ रहे थे, ठीक है, वो एक हार्ड हिटर थे, नई गेंद थी तो नई गेंद क्या पता वो स्विंग या आउट स्विंग के जरिए वो आउट हो जाते। पाकिस्तान की बात अगर की जाए तो पाकिस्तान का छोटा सा एक फेलियर आ रहा है, उस फेलियर में ये है हमारे पास 2 सुपरस्टार हैं। 2 सुपरस्टार कौन से हैं अभी जिसके ऊपर आपकी पूरी टीम रिलाई कर रही है? वैसे तो सारे आप जिस तरीके से माशाल्लाह इफ्तिखार, रिजवान, इसके अलावा सऊद, ये सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से माशाल्लाह कि आप जिस तरीके से कम्बिनेशन बन गया अब्दुल्ला शफीक का, ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो पाक इंडिया मैच होता है ये बेसिकली सारा मैच होता है प्रेशर का। जो बंदा इसको प्रेशर को बियर कर लेता है वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को लेकर चल जाता है। मैं आसिफ साहब इसमें बात आप बिल्कुल क्या कह रहे हैं, मैं ये ऐड करूँगा इस मैच में सवाल को, बल्कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ये देखें कि
पहले 3 खिलाड़ी विदाउट स्कोरिंग डक के ऊपर आउट हो गए ठीक है, लेकिन आप ये देखें उसके बाद उन्होंने सारा अच्छा उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने जिस तरह से इनिंग्स को बिल्डअप किया, ये शो करता है, अगर मैं कहूँ कि वाकई विदाउट अ डाउट इंडियन साइड इस वक्त इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट टीम है जीतने के लिए, तो वो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। उसकी वजह है कि 1 से लेकर 11 तक जो कॉम्बिनेशन इंडियन टीम के पास है और सारे इनफॉर्म प्लेयर है, बिकॉज जब आप एक बड़े टूर्नामेंट में एंटर करते हैं आपको ये चीज़ ज़हन में हमेशा देखना पड़ता है कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म के अंदर है। जिस तरह पाकिस्तान को एक डिफ़िकल्टी आई, लेकिन शुक्र है अब्दुल्ला शफीक के आने से वो चीज़ हमारा गैप फिलअप हुआ है। बात एक बड़ा प्लेयर था फखर, जिस तरीके से फॉर्म नहीं चल रही ना, बिल्कुल फॉर्म नहीं चल रही, एक बड़ा प्लेयर ये कप्तान के लिए जो है वो इंजमामुल हक ने भी ये बात की कि फखर जमान को इस वक्त अपना जो है वो नेचर गेम खेलना चाहिए, वो आए और लेकिन उसमें कभी कभार ताहिर ऐसा हो जाता है। देखिए ना बाज़ औक़ात ना बड़े बड़े हमारे जो लेजेंड प्लेयर पास्ट में जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, इससे बड़ी इंजमामुल हक मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन इंजमामुल हक की ही अब बात करें तो इंजमामुल हक 92 के हीरो, आप 2003 का वर्ल्ड कप अपने ज़हन में रखें, 2003 में शायद उनका हाईएस्ट स्कोर बहुत थोड़ा था, यानी पूरे टूर्नामेंट में वो स्कोर नहीं कर पाए। और 2003 जो पाकिस्तान का इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गुजरा, उसमें एक वजह ये भी थी कि इंजमामुल हक की अपनी फॉर्म, क्योंकि जाहिर सी बात है मिडिल ऑर्डर आपका बहुत बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन होता है, तो ये बाज़-औक़ात हो जाता है कि आउट ऑफ फॉर्म होना। लेकिन ये जो मैं आपको बात वही कहूँगा कि इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इतने प्रेशर में 3 खिलाड़ी ऊपर से आउट हो गए, नीचे से विराट और केएल राहुल ने जिस तरह पार्टनरशिप की, वो एक एग्जांपल थी कि कैसे आप चेज को टफ सिचुएशन से ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम सब सॉरी अगर यहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भी ताहिर सेम इनिंग्स T20 वर्ल्ड कप में खेली विराट तो खैर ऊपर से आउट हो गए थे। सेम जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाली इनिंग्स थी या वो वाला मैच था सेम पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप वाला। और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि क्रिकेट के साथ जाहिर सी बात है मैं खुद एक पर्सनली इसको फॉलो बड़ा डिटेल में अपने एजुकेशन ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी से मैं भी खुद करता आ रहा हूँ। अब केएल राहुल की टेक्निक, केएल राहुल दोबारा से एक एज अ पर्सन इमर्ज करके आया। यस बिल्कुल ठीक है, उसने इम्प्रूव किया। केएल राहुल के मुतालिक मैं मतलब केएल राहुल का भी मैं, क्योंकि आपसे अक्सर मैं क्लास में भी स्टूडेंट्स को जिक्र करता हूँ, वहीद खान जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, द न्यूज़ में वो लिखते हैं, उन्होंने ये बात बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये की है कि केएल ने अपनी टेक्निक बहुत चेंज की है, बिकॉज केएल हमेशा इन स्विंग के अगेंस्ट बड़ा वीक था, लेकिन केएल की टेक्निक अपनी जो है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। यहाँ तक अहमद साहब सॉरी अगर मैं आपको एक बात यहाँ इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस के सामने शेयर करना चाहूँगा कि जब केएल अभी रिसेंटली उसको इंजरी हुई है, बाकायदा उसके सामने बोर्ड रखा गया, जब वो वापस आया तो उसके सामने बोर्ड के सामने बिठाया गया है, आपकी ये वाली तकनीक्स हैं जो आपको अभी वो हम ना उसके ऊपर लाए नहीं कर रहे हैं, अगर आप इनको इम्प्रूव कर सकते हो देन हम आपको ले आएंगे। ठीक है, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो राहुल है ये वो कोहली से भी बड़ा प्लेयर है, उसकी जो ड्राइव्स हैं या वो चीज़ें हैं, लेकिन हम इसमें ये कंपैरिजन खैर वो तो लोगों की ओपिनियन है। ये समझता हूँ अच्छा प्लेयर होता ही है कि सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी अगर आप केएल राहुल की मैं आपके साथ इसमें कंपेयर करना चाहूँ, हाशिम आमला थे, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन, नंबर 3 पे बैटिंग करते थे। हाशिम आमला की अगर आप पहले 18 टेस्ट मैचेस की एवरेज निकाल के देखें, इट वाज अराउंड 15। ही एंडेड अप विद अ कैरियर एवरेज आफ्टर प्लेइंग 123 मैचेस 51 के ऊपर उसने एंड किया अपना करियर, अराउंड 9200 रन्स, बेस्ट ऑफ 313 एट ओवल 2012 में स्कोर किया। अब हाशिम, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जो बड़ा प्लेयर होता है, एक वक्त में हाशिम आमला के बारे में ये कहा जाता था कि शायद ये टेक्निक कैसी मतलब क्या ये सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह हाशिम आमला ने अपनी टेक्निक पे मेहनत की, वो एक एग्जांपल होती है कि जो लेजेंड्स होते हैं वो लेजेंड जो बनते हैं, हमारे पाकिस्तान की एग्जांपल आप ले लें, वसीम अकरम की ले लें, वकार यूनुस की ले लें। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें इस वक्त इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है और हमारी टीम में बाबर आजम है इस वक्त, तो ये शो करती है कि जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो टफ सिचुएशन में परफॉर्म करना जानते हैं। और मैं बस एक लास्ट यहाँ पे आप इसी सवाल को एंड करते हैं, बात ये करूँगा, इस मैच में जो पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर होगा वो हमारा स्पिन अटैक है, बिकॉज शादाब और नवाज अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उनको अपना बेस्ट गेम खेलना पड़ेगा। क्रिकेट टीम है, विराट कोहली लोग, वो अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम के मैंने जो हमने पिछले स्टैटिस्टिक देखे हैं, उन्होंने स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला है। वो ओवर इंडियन, मैं रोकना चाहूँगा,
इंडियन टीम ट्रेडिशनली स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन एवरीडे एक आप देखें ना, विकेट को देखेंगे ये लोग। विकेट क्या पता, उस विकेट बाज़ दफ़ा जो अहमदाबाद की विकेट है उसका थोड़ा सा ये भी है कि बाज़ दफ़ा वो मतलब स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प देना स्टार्ट कर देती है। और मे भी शायद की बात है, पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अगर आप कंपैरिजन करें उनकी निस्बत पाकिस्तान के पास ठीक है, उनका अभी जडेजा है, अश्विन वापस आया है, इनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, तो मे बी ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के पास स्पिन टैग का अगर आप कह लेंगे वीक है। पाकिस्तान के पास अभी इफ्तिखार अंदर है, अभी हम आगा के साथ जा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 3-4 ऐसे स्पिनर्स हैं जो किसी वक्त भी मैच चेंज कर सकते हैं। सर, अहमदाबाद के जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके स्टेटिस्टिक की बात करें तो 29 जो है ODI मैचेस वहाँ हो चुके हैं, जिसमें से 23 मैचेस जो है वो बैटिंग पहले फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जो है वो विन किए हैं, और 13 मैचेस ऐसे हैं जो बॉलिंग जो सेकंड बैटिंग वालों ने विन किए हैं। क्या आप समझते हैं कि जो हमारा पाकिस्तानी टीम है उसको कल के मैच में पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? ताहिर, ये टोटली डिपेंड करेगा दो चीज़ों के ऊपर। नंबर 1 तो जिस तरह भी आसिफ साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही, विकेट की कंडीशन कैसी है। सेकेंडली, आप बीइंग ऑन द डे, आपकी बतौर कैप्टन बतौर टीम आपको पता होता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है जी। क्या आप चेज़ अच्छा कर सकते हो, या आपको लगता है कि आप अच्छा टारगेट बोर्ड पे सेट करके अगली टीम को बॉल आउट कर सकते हो। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्रिकेट के अंदर कॉमन होती हैं, लेकिन एक कॉमन एक प्रैक्टिस है जो कि एक कन्वेंशनल अप्रोच ये भी जनरली चलती है, जो कि अब क्रिकेट बदल भी गई है बहुत, के बड़े मैच के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप टॉस जीते हैं, विकेट अच्छी है, पहले बैटिंग करें, अच्छा स्कोर टोटल बोर्ड पे सेट करें और उसके बाद ऑपोजिशन को कोशिश करें बॉल आउट करें। लेकिन अगेन ये चीज़ मैंने फिर वही बात कही, जो टॉस के साथ विकेट को देखना पड़ेगा और दूसरे नंबर पर आपको ये चेक उस दिन क्या अप्रोच है। जो अच्छी मैं समझता हूँ पॉजिटिव बात, श्रीलंका से पाकिस्तान के मैच को बहुत कॉन्फिडेंस ये मिला है कि पाकिस्तान चेज करके आ रहा है। अगर पाकिस्तान यानी कि उसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है पहले तो बड़ा टारगेट सेट करने की तरफ भी हमारी फॉर्म एक अब बैट्समैन हैं जो इन फॉर्म आ गए हैं। सबसे बड़ा जो प्लस पाकिस्तान की बैटिंग में मुझे लगता है, हम तो बात अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो नंबर 5 में हमें साउथ शकील के आने से स्टेबिलिटी मिल रही है ना, बिकॉज नंबर 5 बहुत बड़ी पोजीशन है। आपको याद होगा इंडियन टीम के अंदर आप अगर थोड़ा सा पीछे आए तो इंडियन टीम की बड़ी फतूहात के अंदर उनके एक बड़े मेन बैट्समैन युवराज सिंह का हाथ होता है। युवराज सिंह नंबर 5 पे आपको याद है खेलने आते हैं, जिनके वर्ल्ड रिकॉर्ड है T20 2007 वर्ल्ड कप के अंदर ब्रॉड को 6 छक्के लगाए थे। उसके बाद ब्रॉड कितना बड़ा बॉलर बना है, वो ये तारीख है। ब्रॉड रिटायर हुआ था तो यही सवाल हुआ कि आपको 6 छक्के याद आते, तो इवन उसके टारगेट और उसके जो अचीवमेंट किए हैं वो तो मेरे ख्याल से मोहम्मद कैफ और युवराज तो खैर बहुत लंबा खेले, मोहम्मद कैफ नंबर 5-6 इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि मेरे ख्याल से अगर आपका टॉप ऑर्डर जाता है तो नीचे से आकर जो है ना ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड साहब। किसी वक्त उमर अकमल भी बड़ा अच्छा इस पोजीशन पे आके खेलते रहे हैं, उसने परफॉर्म किया बकायदा। T20 में उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इवन के और दूसरी बड़ी टीमों के खिलाफ जितने भी आप T20 वर्ल्ड कप चाहे मतलब वनडे में उसने अच्छा परफॉर्म किया। इवन के एक दफ़ा जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एशिया कप में बड़ा मुश्किल स्ट्रगल कर रहा था तो उमर ने उस वक्त भी आके सेंचुरी की थी। तो मुझे लगता है ये नंबर 5 की पोजीशन में साउथ शकील का आना पाकिस्तान के लिए बड़ी ब्लेसिंग है। और जिस तरह से साउथ शकील के बारे में इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बड़ी तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि इस क्रिकेट टैलेंट के इस जो साउथ के अंदर इतना क्रिकेटिंग टैलेंट है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा लॉन्ग सर्व कर सकता है। मेरे ख्याल से ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। तो आप पाकिस्तानी टीम के अंदर अहमद साहब किस प्लेयर से जो है वो उम्मीदें लगा के बैठे हैं? ज़ाती तौर पर मेरी जो ख्वाहिश होगी एक बॉलर जो मैं चाहता हूँ कि उस पर बहुत डिपेंड करेगा और शायद मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरे नज़दीक उसका उस ख़ास हमारे खैर 7 बॉलर्स का, लेकिन दैट स्पेल फ्रॉम दैट बॉलर वुड मेक द डिफरेंस इन द वर्ल्ड कप इन दैट मैच वो शाहीन शाह अफरीदी है। बिकॉज उसकी टेक्निकली थोड़ा सा मैं बस ये बात एक मिनट आप आसिफ साहब से पूछेगा। शाहीन है लेफ्ट आर्मर, लेफ्ट आर्मर अगर अपनी पेस से अगर शाहीन स्पेशली आप हिस्ट्री देख लें वसीम अकरम, जुनेद खान, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी बजाते खुद लेफ्ट आर्मर राइट हैंडर के लिए और लेफ्ट हैंडर मुश्किल चैलेंज होता है बिल्कुल। और अगर शाहीन उस फॉर्म के साथ पिकअप कर पाता है विकेट और उसके साथ हारिस रऊफ उनको वो सपोर्ट मिल जाए तो मुझे मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शाहीन वो मेरे नज़दीक शाहीन वो बॉलर है जो ऑन अ सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की पोजीशन को विक्ट्री की तरफ ले जा सकता है। और बैटिंग के अंदर अगर
पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, मेरी बड़ी दुआ भी है, हमारी ख्वाहिश है हर पाकिस्तानी की, अगर बाबर आजम क्लिक कर गया बनता है, उसका बनता है स्कोर अप करना इंशाल्लाह ताला। तो और सब आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? ताहिर सपोर्ट तो बाबर एंड को के लिए ही है, पूरी बाबर एंड कंपनी के लिए है, लेकिन जो मेरी जिस तरीके से अगर आप पर्सनल ओपिनियन मांगते हैं तो मैं कहता हूं कि बाबर को इस मैच के अंदर सेंचुरी करनी चाहिए। बॉलिंग एंड पे अगर आप देखें बैटिंग की तरफ से बाबर को, अगर हाँ पाकिस्तान के ऊपर वाले नंबर 3 ओपनर 1 डाउन या 2 डाउन तक ऊपर से पाकिस्तान स्कोर कर जाता है, तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग पे जाता है, तो पाकिस्तान अगर जिस तरीके से इंडिया की बाउंड्री छोटी है, बैटिंग विकेटें हैं, तो पाकिस्तान 350 क्रॉस कर लेगा। अगर पाकिस्तान 350 क्रॉस कर जाता है देन इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जबकि दूसरी साइड से बॉलिंग एंड से आपको देखा जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक शाहीन को अब परफॉर्म करना बनता है इस मैच में, तो लाजमी बनता है, क्योंकि प्रीवियस जो 2 मैचेज हैं उसमें इन दोनों का कोई मतलब उस हिसाब से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम और इसके अलावा जो हमारे जैसे सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि बाबर और शाहीन स्कोर करेंगे या परफॉर्म करेंगे, विकेटें लेंगे, तो देन पाकिस्तान एक अच्छे तरीके से टूर्नामेंट का अच्छा फिनिश कर सकता है। बनता भी इसलिए आसिफ साहब क्योंकि देखें पाकिस्तान हमेशा से, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है बॉलिंग के लिहाज से। यस। और मैं समझता हूँ अगर हमारे पिछले 2 मैच अगर देखें ना, देखें जीत हम गए थे, लेकिन ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, हमारा बहुत बड़ा वीक लिंक साफ दोनों मैचों में नजर आया आपको, हमारी बॉलिंग हमारी बॉलिंग वो नहीं कर पा रही। सॉरी अहमद साहब, यहाँ बॉलिंग के मुतालिक मैं आसिफ साहब ये कहता हूँ कि खैर वो एक हमारी जाहिर सी बात हमारी हिस्ट्री रही है, हमने वसीम अकरम वकार यूनुस को देखा हुआ है, हम लोगों ने उमर गुल थे, मोहम्मद आमिर थे, मोहम्मद आसिफ थे, इमरान खान को देखा हुआ, मतलब इमरान खान, मतलब हिस्ट्री हमारे पास बहुत बड़ी ना। देखिए तो मैं सिर्फ जो बात कहना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें अब उस अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि हम रन थ्रू करें, रन थ्रू के विकेट्स लें। अगर हम अलाउ कर अटैकिंग क्रिकेट खेलें, उसके बगैर आप अगर अटैक, ये जो मैं बात करूँ रन थ्रू, ये माइंडसेट के साथ नहीं मतलब उतरेंगे, इंडिया की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने इवेंचुअली आप पे वो, अगर हमने उनको लूज चांस देंगे तो वो ज़रूर आप पे अटैक करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा कि पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें जो हैं वो कल पाकिस्तान की टीम के साथ होंगी, उनकी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ होंगी, तो दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तानी टीम को इस मुकाबले के अंदर जो है वो सुरखरू करे। तो इंशाल्लाह ताला इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।